यही कहना है कि स्टूडेंट कॉपी स्टूडेंट को मिलनी चाहिए और जो भी अभी मीडिएटर सिस्टम है उसको ख़त्म करके ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होनी चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं या जो अपियर। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय अध्यक्ष बीपीएसएससी, माननीय सचिव बीपीएसएससी से मैं गुरु रहमान बार बार यह कह रहा हूं कि आप लोग आसानी से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार पुलिस में दरोगा की बहाली हो रही है और इसके लिए 2213 वैकेंसी आई है और जिसकी परीक्षा 26 दिसंबर को होनी है। परीक्षा एक ऐसी परीक्षा जिसके बाद कंधे पर 2 सितारे लगेंगे और ये 2 सितारा हर परीक्षार्थी का, हर छात्र का सपना होता है वर्दी पहनना। वर्दी न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने सूबे के लिए, देश के लिए। ऐसे में हम अभी मौजूद हैं गुरु रहमान के कोचिंग, जो कि गुरुकुल के नाम से जाना जाता है। एम्स सिविल सर्विसेज भी यहाँ होता है क्लास, और अभी मैं क्लासरूम में हूँ जहाँ दरोगा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी हैं। आप देख रहे हैं ये सारे के सारे परीक्षार्थी हैं जो 2213 की रेस में शामिल हैं। 26 दिसंबर को इनके किस्मत का फ़ैसला होने की शुरुआत होगी, क्योंकि 26 दिसंबर को पीटी की परीक्षा होगी। मैं कुछ लड़कों से बात करूंगा, जानूंगा कि क्या वो चाहते हैं, किस तरह की परीक्षा चाहते हैं और क्या उनका कहना है। आपका नाम? मेरा नाम प्रकाश मुंजन है। प्रकाश, यस सर। आप क्या कहना चाहते हैं? दरोगा की तैयारी आप कर रहे हैं। मेरा भी बिहार सरकार से ये अनुरोध है कि वो कम से कम पारदर्शिता रखे, कार्बन कॉपी दे, जिसके लिए बाकी स्टूडेंट के पास एक प्रूफ के तौर पे रहे, ताकि उनके पास कोई क्लेम करने के लिए कोई एक प्रूफ हो, ताकि मतलब उनको पता चले कि उनका कितना मार्क्स आ रहा है और उनके साथ क्या हो रहा है। और इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए विभाग को, ताकि उन्हें पता चलना चाहिए। और विद्यार्थियों में भी एक संतोष का भाव होना चाहिए। ये एक मतलब सब कुछ लेकर रख लेते हैं, ये सही नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका नाम? जी, मेरा नाम संजीव कुमार हुआ। मैं सहरसा ज़िला से बिलोंग कर रहा हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से कि इस बिहार दरोगा की जो परीक्षा हो रही है, किसी तरह की कोई क्वेश्चन वगैरह से लीक ना हो और अपने सही ईमानदारी रूप से विद्यार्थी का अपना दायित्व निभाए और अपना ईमानदारी से। जी, ये अभ्यर्थियों का यही कहना है कि परीक्षा ईमानदारी से हो। आपका नाम? आयुष कुमार। आयुष, क्या कहना चाहते हैं आयोग से? यही कहना चाहता है कि जो भी पेपर लीक ना हो। आपका नाम? मेरा नाम सोनी कुमारी है। सोनी, क्या कहना चाहती हैं? मैं कहाँ से हैं आप? मैं तमिलनाडु से आई हूँ। तमिलनाडु से। आप यहाँ किस लिए? मैं ऐसा ही दरोगा का एग्ज़ाम देने के लिए आई हूँ। दरोगा का एग्जाम देने आई हैं? यस यस। तमिलनाडु से? यस। तो हिंदी आपको आती है इतना? जी जी आती है मुझे। मैं यहीं की वासी हूँ, यहीं की डोमिसाइल हूँ, इसलिए आती है मुझे। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। तो क्या कहना चाहती हैं आयोग से? आप कुछ कहना चाहती हैं, मांगना चाहती हैं? जी, मैं बीपीएससी से ये कहना चाहती हूँ कि कई बार अभी तक का रिकॉर्ड है कि जब भी परीक्षाएं हुई है कार्बन कॉपी नहीं मिली और किसी न किसी वजहों से हमेशा विवादित में रहा है। अब क्या है, अब कंडीशन ये है कि सारे कैंडिडेट फॉर्म में आ गए हैं, सब लोग जागरूक हो गए हैं। पहले जो बीपीएसएससी ने किया है वो अब ना करे, वो कार्बन कॉपी बचाते कैंडिडेट को सौंपे। जी, आंसर शीट का आंसर शीट आफ्टर 1 वीक वो जारी करे, क्योंकि अब क्या है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा झेल रहे हैं। सारे कैंडिडेट इसकी जो मार है वो खा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा बीएसएससी का भी 7 ईयर्स और 7 और 8 ईयर्स में भी क्लियर नहीं हुआ आज तक। लेकिन अब ऐसा अपनी छवि को प्लीज़ बरकरार रखिए। गवर्नमेंट ऑफ बिहार
नीतीश कुमार जी और सारे लोग जो भी अधिकारी है, जो भी बीपीएसएससी के से जुड़े हुए अधिकारी हैं, वो लोग इस चीज़ का ख्याल रखें कि इस बार कोई भी, जैसा कि आपको पता होगा कि बीपीएससी जैसे कमीशन लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चन लीक हो रहा है। क्यों हो रहा है? अब सोचिए ना, क्यों हो रहा है ऐसा लीक? क्योंकि आपकी फॉल्ट है। और कोई भी अधिकारी अगर इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, उनको बर्खास्त नहीं किया जा रहा है। तो अब बिहार की छवि को इतना खराब मत कीजिए। सब बिहार को एक ऊंचे स्तर पे हम लोग देखना चाहते हैं। ये वही बिहार है जहाँ पे महावीर और महात्मा बुद्ध ने अपना जन्म कर्मभूमि और जन्मभूमि, बहुत ऐसे इतनी ऐतिहासिक जगहों को प्लीज़ धूमिल ना करें। तो ये इनकी मांगे हैं और भी अभ्यर्थी हैं। आप लोग कोई, आपका नाम? जी, नाम मोहम्मद अली हुआ। मोहम्मद अली जी। मोहम्मद अली, क्या कहना चाहते हैं आप? आयोग से क्या मांगना चाहते हैं? जी, आयोग से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एग्ज़ाम जो पूरी पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए, और एग्ज़ाम के बाद जैसे ही आपको आंसर शीट की कार्बन कॉपी छात्रों को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि वो इस पर छात्रों का हक है। और इसके बाद 1 सप्ताह के अंदर जो है आप आंसर की भी जारी कीजिए, ताकि किसी भी तरह का एग्ज़ाम में कोई धांधली ना हो और जो छात्र तैयार के उस पर कोई भी इसका नाइंसाफ़ी ना हो। इसकी वजह से पूरा छात्र कई साल से लगा हो, लेकिन धांधली के चक्कर में उसको हो नहीं पाता है। इसलिए सरकार को चाहिए इस पर। और आपका नाम? कोमल सिंह। कोमल। या कोमल, क्या कहना चाहती हैं आप? मेरा बस यही कहना है कि स्टूडेंट कॉपी स्टूडेंट को मिलनी चाहिए, और जो भी अभी मीडिएटर सिस्टम है उसको ख़त्म करके ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होनी चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो अपीयर होना चाह रहे हैं फ्यूचर में भी, उनको ये सब का सामना ना करना पड़े। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ये क्वेश्चन लीक होता है। सारे लोगों का कहना है कि अगर बिहार में धांधली ना हो, स्पेशली ये सब एग्ज़ाम में, तो फिर बिहार नहीं कहलाएगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस बार कहना चाहती हैं कि इस बार ऐसा कुछ ना हो। तो ये अभ्यर्थी हैं 2213 दरोगा बहाली के, जिनको पीटी की परीक्षा देनी है। और भी कोई कुछ कहना है? कोई भले ही लफ्ज़ों से बयान न करना चाह रहा हो, मगर सच्चाई और हकीकत यही है कि हर अभ्यर्थी और हर परीक्षार्थी के दिल में यही है कि ईमानदारी से परीक्षा ली जाए, कोई क्वेश्चन पेपर लीक ना हो। क्योंकि सरकार पर जब भी आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं वो सरकार की छवि को धूमिल करते हैं, क्योंकि जो सरकार के मुखिया हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्हें सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है। सुशासन के लिए उन्हें याद किया जाता है। और जाहिर सी बात है कि ऐसे में जब पुलिस की बहाली हो रही है, वर्दी पहनने की बात हो रही है, कंधे पर सितारे लगाने की बात हो रही है, तो ईमानदारी जितनी बढ़ती जाए उतनी कम है, क्योंकि ईमानदार तरीके से ही ईमानदार ऑफिसर को बहाल किया जा सकता है। हमारे साथ गुरु रहमान भी हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। उनके क्लास के ये अभ्यर्थी हैं, और जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद बिहार में इससे ज़्यादा किसी भी क्लास ने वर्दी नहीं पहनाया होगा जितना कि गुरु रहमान के क्लास में छात्रों ने वर्दी पहने हैं। सर, आप इस क्लास में आपने पढ़ाया है, आप अपने छात्रों को जानते हैं, और ऐसे में कई अभ्यर्थी भले ही वो कैमरे पर ना बोल रहे हों, मगर क्या कुछ कहना चाहते हैं ये, और क्या है इनके मन में, आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से आज नहीं, मैं लगातार कहते आया हूँ, और मैं स्पष्ट ये माननीय मुख्यमंत्री से, बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय से, बीपीएससी के सचिव महोदय से यह बात स्पष्ट कहें कि 1994 या 2009 के बाद आखिर क्या कारण है कि वही व्यवस्था 2009 से ही पुलिस विभाग इसको लेने लगी है। अनिल सिन्हा जब एडीजी थे मुख्यालय, तो उनको कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया था। बाद में अनिल 2009 के बाद अलग से सिपाही के लिए एक अलग से आयोग बना, और दरोगा के लिए एक अलग से बीपीपीएससी बना। तो उसके बाद लगातार 2014 की बात हो, 1717 की बात हो, 2446 की बात हो, अगर 5 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन भी अगर मार्केट में आता है तो निश्चित रूप से यह सरकार की पोल तो खोलता ही है। यह प्रमाणित करता है कि उस आयोग के पास ऐसे लोगों को दरोगा बनने के लिए भेजा गया है जो करप्ट बेईमान लोगों को दरोगा बनावे, ताकि वो समाज की ऐसी की तैसी कर दे। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
और माननीय अध्यक्ष बीपीएसएससी, माननीय सचिव बीपीएसएससी थे। मैं गुरु रहमान बार बार यह कह रहा हूं कि आप लोग आसानी से में मत लीजिए हमको, पागल हैं हम। अगर बच्चे 1 लाख भी आ गए तो पूरा उल्टा सीधा सब कुछ हो जाएगा। बिहार बनाने की बात हो रही है, शराबबंदी हुई, ग्रेट सैल्यूट, मैं उसका जबरदस्त समर्थक हूं। गुरुकुल के बच्चे गए, पूरे साइड में रहे, शराबबंदी हुई। आपकी जिजीविसा जो शराबबंदी के लिए है उसी तरह की एक बार जिजीविसा आप दिखाइए माननीय मुख्यमंत्री जी। आप छात्र राजनीति के उपज हैं, छात्र से आप नेता बने हैं, आप हो, माननीय लालू जी हो, माननीय स्वर्गीय रामविलास जी थे, या माननीय सुशील मोदी, ये लोग छात्र राजनीति के उपज हैं। छात्र राजनीति के उपज होके आप बिहार के मुखिया हैं और बिहार को सुधारने की बात कर रहे हैं, तो कोई भी बेईमान चोर भरट पुलिस अधिकारी आएगा जो गुंडागर्दी के बल पाएगा तो गुंडागर्दी करेगा और नाश होगा समाज और संस्कृति का। अगर बिहार बनाने की बात तम कर रहे हैं तो याद रखिएगा बिहार से ही भारत बना है। और वैसी परिस्थिति में आप ऐसा कीजिए कि एक भी क्वेश्चन वायरल ना हो, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं, आप गृह मंत्री आपके हाथ में है। अगर आप चाहते तो पक्षी भी पर नहीं मारेगा। वैसी परिस्थिति में ऐसा कीजिए कि गरीब, अनाथ, असहाय वैसे बच्चे जो पढ़ लिख के मेहनत कर रहे हैं उनका भी रिजल्ट हो। निश्चित रूप से बिहार बढ़ेगा, निश्चित रूप से भारत बढ़ेगा। और जिस तरह शराबबंदी में आपका नाम आता है उसी तरह चोरी रोकने में भी आपका नाम आएगा। निश्चित रूप से 2213 की परीक्षा के अच्छा से संचालन की मैं कामना करता हूं बजरंगबली से, अल्लाह मियाँ से, सबसे। अगर खुदा ना खास्ते उल्टा सीधा होल हुआ और लड़का मौग नहीं निकला और पूरे बिहार से अगर 1 लाख लड़का लड़की भी चल आया तो हम सीधे विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे। गोली चलाइए या बुलडोजर पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन 2-3 हज़ार जाएगा, कितनों करी आएगा, नहीं जाएंगे। 1 लाख, आई नीड 1 लाख, आई विल ब्रिंग ए रेवोल्यूशन, 2213 के तमाम बेटी और बेटों को याद रखना। बहुत लंबा समय मिला है और इतना जरूर याद रखना कि तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा कि सिर्फ चिराग जलाए रखना। और माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय बीपीएसएससी के अध्यक्ष महोदय से, माननीय बीपीएसएससी के सचिव महोदय से नव निवेदन है, बहुत धूल उड़ चुका है, अब थोड़ा साफ होने का दिखाइए। बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर के रूप में आप लोग की गिनती होती रही है, मुझे पता है, तो एक बार थोड़ा कड़ा दिखाइए। सुनने कुछ बहुत दबंग पुलिस ऑफिसर के हाथ में भी परीक्षा संचालन की बात जारी है, तो मैं सैल्यूट करता हूं। और मुझे यकीन है कि माननीय मुख्यमंत्री और बीपीएसएससी के अध्यक्ष महोदय, बीपीएसएससी के सचिव महोदय या किसी भी तरह का सामाजिक तत्व इस बार पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे जुनून के साथ परीक्षा लेंगे। और तमाम बच्चों से मेरा अनुरोध है कि दलाल, सेटर, चाय की दुकान पर एक को खोजोगे तो 15 को मिल जाएगा, वो लोग से बच के रहियो, बढ़िया से पढ़ो, मांस मछली मत खाइयो। अभी के नींद आएगा, भर पेट ढीना भर खाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सूखे भोजन खाइए। 25 तारीख को आप लोग थोड़ा सा दही ले लीजिएगा, दही चीख लीजिएगा। और जो पान खाता है वो, पान नहीं खाता है वो पान एगो रख लेगा, रात को शनिचर को लाएगा और निकलेगा तो उसको देख के बाहर निकलेगा। और बाकी तो निश्चित है कि अगर कोई गड़बड़ी हुई तो हम पीछे नहीं हटेंगे, आप लोग भी पीछे मत हटना। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सचिव जी, बच्चों के साथ इंसाफ कीजिए। बच्चे बहुत गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसका ज्वलंत उदाहरण मेरे पास है। मुन्ना भाई, आप डायरेक्टर हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? बस जो डिमांड है बच्चों का, मैं उसके साथ हूँ, पहले भी साथ था और आज भी साथ हूँ। बस इस ट्रांसपेरेंसी को दिखाने का एक मौका आया है और हर बार कुछ न कुछ गलतियाँ हुई है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और इस बार गलती ना हो और जो बच्चे गरीब, असहाय, दिव्यांग तो नहीं, जिसमें जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जो समर्पित है, लगातार मेहनत कर रहे हैं, और हमें लगता है कि जिस तरह से इन लोग टाइम मैनेजमेंट किए हुए हैं कि इस बार मेरा रिजल्ट होगा, तो ईमानदार जो है स्टूडेंट उसका रिजल्ट होना चाहिए। सरकार से मेरा यह आग्रह है कि इस बार आप लोग जो भी कर रहे हैं पूरी ट्रांसपेरेंसी लाएं इसमें और लोगों के बीच में एक अच्छा छवि प्रस्तुत करें बिहार सरकार। एक बात और मैं बोलना चाहूँगा सादा बाबू कि सबसे बड़ी असंतोष का कारण ये होता है कि बच्चे मार के आते हैं जो क्या, और उसका बच्चे का आंसर होता है क्या।
जैसे आप लोग परीक्षा दिए थे तो विवाह कितने प्रकार का होता है, प्राचीन भारत में आया था, तो आयोग ने जवाब दिया था 2, और जबकि मैंने बच्चों को पढ़ाया था 8। फिर गायत्री मंत्र कहाँ है, तो आयोग ने जवाब दिया था सामवेद में, जबकि मैंने पढ़ाया था ऋग्वेद में। तो उसके कारण बस 160 वैसे बच्चे बाहर रह गए थे जिनको दरोगा बनना चाहिए था, जैसे जिसके कारण 2446 में भी उस तरह का रोक लगा हुआ है अभी। अब देखिएगा, तो वो उस परिस्थिति में इसके असंतोष का कारण ये था कि आयोग जो है एक तो क्वेश्चन नहीं देती है, क्वेश्चन कहती है कि हमारी प्रॉपर्टी है, भले परीक्षा के पहले क्वेश्चन चल आवे, लेकिन परीक्षा के बाद आयोग क्वेश्चन नहीं देती है, ये रिकॉर्ड है। दूसरी बात कि आप स्टूडेंट कॉपी लिखा रहता है, काज ने क्वेश्चन स्टूडेंट से भई बा, स्टूडेंट कॉपी लिखा रहता है कार्बन कॉपी पर, ओनली फॉर स्टूडेंट कॉपी। स्टूडेंट कॉपी का है कि हम भी यूपी में हम लोग को मिलता था, स्टूडेंट कॉपी लिखा रहता है, उसको स्टूडेंट को नहीं देता है। और यहाँ तक बीएसएससी समझिए ना कि 8 साल में एक बच्चा पैदा नहीं कर पाया, वो बीएसएससी अपना 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर में आंसर शीट दे देता है, बीपीएससी दे देता है। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जय हो, ग्रेट सैल्यूट। अध्यक्ष महोदय आपको भी सैल्यूट, सचिव महोदय आपको भी सैल्यूट। बचपन के क्वेश्चन पेपर दे दीजिएगा, स्टूडेंट को भी दे दीजिएगा, और 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर में आंसर दे दीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि परिंदा पर ना मारे, फिर यही बच्चे सैल्यूट करेंगे आपको। जय हिंद। तो ये जो जितना भी आयोग है बिहार में, वो सब सामान्य प्रशासन विभाग में आता है, और सामान्य प्रशासन विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं देखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन की सरकार कहते हैं, और ऐसे में सरकार से, खासकर सुशासन की सरकार से अभ्यर्थियों की दरख्वास्त है कि ईमानदारी के साथ परीक्षा ली जाए। खासकर पुलिस की भर्ती करने जा रहे हैं, एक दरोगा बनाने जा रहे हैं। दरोगा कल को अपने थाने को संभालता है, उसके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि ईमानदारी, उसके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि ईमानदारी उसके अंदर हो। जाहिर है कि ऐसे में ईमानदार छवि होना ज़रूरी है, और सरकार ईमानदारी के साथ जब इन्हें बहाल करेगी तो ये ईमानदारी से काम करेंगे, और ईमानदारी से काम करेंगे तो सुशासन भी रहेगा, बिहार का भविष्य भी संवरेगा। और ऐसे में अंत में यही कहना चाहूँगा कि रख तू राह पर 2-4 ही कदम, मगर ज़रा तबीयत से, कि मंजिल खुद ब खुद चलकर तेरे पास आएगी। अरे हालात का रोना रोने वालों, मत भूल कि तेरी तदबीर ही तेरे तकदीर के काम आएगी। तदबीर कहते हैं आपके काम को। तो इसी तरह लगन के साथ ये अभ्यर्थी लगे रहें, पढ़ते रहें और कामयाब हों, क्योंकि 26 दिसंबर को इनका पहला स्टेप है। पहला स्टेप यानी पीटी पास करने के बाद फिर मेंस देंगे, मेंस के बाद फिर इनका फिज़िकल होगा, फिज़िकल के बाद इनकी बहाली होगी, और बहाल होने के बाद इनके कंधे पर सितारा होगा, और वो सितारा इनका सपना है, और वो सपना इनसे दूर नहीं है। बस ज़रूरत है कि सरकार ईमानदारी से अपना काम करे, आयोग ईमानदारी के साथ इनकी परीक्षा ले, और ये अपनी सफ़र को जो निकले हैं, कामयाबी इनके हाथ में हो। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।